बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ लाइसोसोम्स। ठीक है, क्या टॉपिक का नेम है हमारा? लाइसोसोम्स। अब देखते हैं सबसे पहले लाइसोसोम्स का ये जो फर्स्ट लाइन है हमेशा वो आपके पास एमसीक्यूज़ और डेफिनेशन की होती है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लाइसोसोम है उसको डिस्कवर किसने किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट है। सेल का क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, अब डिस्कवर किसने किया लाइसोसोम को? बेल्जियन साइंटिस्ट ने, जिनका नेम क्या था? क्रिस्टियन रेने डी डेवियो। ठीक है, क्या नेम था साइंटिस्ट का? रेने डी डेवियो। अब डिस्कवरी के बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि जो लाइसोसोम्स हैं ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं। वेसिकल्स हमने क्या पढ़ा था? स्मॉलर से स्ट्रक्चर्स होंगे जिनके अंदर कोई ना कोई मटेरियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये वेसिकल्स कौन से वेसिकल्स हैं? जिनके अंदर आपके पास डाइजेस्टिव इंजाइम प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव इंजाइम से मुराद आपके पास क्या है? आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव मटेरियल या डाइजेस्टिव सिक्रीशंस होनी है वो कौन प्रोड्यूस करवाएंगे? लाइसोसोम्स करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? डाइजेस्टिव इंजाइम्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि लाइसोसोम्स जो हैं वो प्रीडोमिनेंटली फाउंड होते हैं एनिमल सेल्स में। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या है? जैसे आप लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले गोल्गी बॉडीज़। ठीक है, गोल्गी अपरेटस जो गोल्गी बॉडीज़ हैं वो आगे से आपके पास क्या बना देते हैं? गोल्गी वेसिकल्स। ठीक है, यानी कि प्रीडोमिनेंटली, डोमिनेंट स्ट्रक्चर तो होता है लेकिन प्रीडोमिनेंट होता है, यानी कि सबसे पहले कोई ना कोई पहले स्ट्रक्चर बनेगा उसके बाद वेसिकल्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइसोसोम्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? बर्ड। बर्ड का मतलब होता है स्मॉल आउट ग्रोथ। ठीक है, बर्ड ऑफ हो जाते हैं, यानी कि जो भी उसके बॉडी के साथ पार्ट होते हैं। ज़रा यहाँ पर देख लें, ये आपके पास क्या है? लाइसोसोम्स। ठीक है, लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स है। ठीक है, और इस लाइसोसोम्स क्या करते हैं? जितने भी डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, इनगल्फ करना का मतलब क्या होता है? इंजेस्ट करना, खा लेना। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं? अब आपको एक फंक्शन यहाँ पर ये पता चल गया। दूसरा फंक्शन क्या है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है? फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कौन सा फूड वैक्यूल है? जो आपके पास स्मॉल स्मॉल से, बहुत स्मॉल से, और समटाइम इतने स्मॉल होते हैं कि वो आपके साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स हो जाते हैं। उन सारे वैक्यूल्स को अपनी जो बॉडी है उसके अंदर क्या कर लेता है? इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? उनको सिक्रीट कर देता है फूड पार्टिकल्स को। ठीक है, अब ये देख लें, सबसे पहले हमारे पास क्या है? गोल्गी बॉडीज़ है। गोल्गी बॉडीज़ के ऊपर ये स्मॉल से जो लगे हुए हैं वेसिकल्स, जिनको पहले नेम दिया था फूड वेसिकल्स का। ये फूड वेसिकल्स सबसे पहले क्या होंगे? बर्ड ऑफ, यानी कि गोल्गी बॉडी से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तब ये आपके पास क्या आ जाएंगे? लाइसोसोम्स आ जाएंगे। फिर ये जितना भी आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो आप लोगों के ऑर्गेनल्स जो डैमेज हो जाते हैं वो सब इनगल्फ करने वाला लाइसोसोम होता है। ठीक है, सेल इनगल्फ क्या कर लेता है? फूड मटेरियल को। ठीक है, और वो फूड मटेरियल कौन सा है? जिसकी ब्रेक डाउन होनी है। ठीक है, उस इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड को जब वो अपनी बॉडी के अंदर इनगल्फ करेगा तो वो क्या बन जाएगा? फूड वैक्यूल बन जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम क्या करेगा? फ्यूज़ कर देगा किसके साथ? फूड वैक्यूल के साथ। फिर उसके बाद क्या करेगा? रिलीज़ कर देगा डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे फूड की ब्रेकडाउन में हेल्प आउट करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइसोसोम्स क्या करते हैं? उनके पास एंजाइम्स होते हैं, एक्स्ट्रा एंजाइम। अब यहाँ तक डाइजेस्टिव एंजाइम तक क्लियर हो गया कि वो सिर्फ डाइजेशन के लिए इन्वॉल्व हो गए। अब अदर आपके पास क्या है? सेलुलर वेस्ट, यानी कि आपने क्या पढ़ा है? ऑर्गेनेलीज भी इसके अंदर क्या होते हैं? इनगल्फ हो जाते हैं। अब उन ऑर्गेनेलीज की जो डाइजेशन है उनकी ब्रेकडाउन के लिए क्या प्रेजेंट होगा? सेलुलर वेस्ट। ठीक है, सेलुलर वेस्ट की ब्रेकडाउन करने के लिए भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। ये भी सारे क्या होंगे? इनगल्फ हो जाएंगे, यानी कि ये सारे डैमेज ऑर्गेनेल्स क्या होंगे? लाइसोसोम उनको भी इनगल्फ कर लेगा, फिर उनकी ब्रेकडाउन करवाएगा और एट द एंड उनको स्टोर कर लेगा सर्टेन मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ताकि बाद में जब बॉडी की नीड होगी तब वही वाली जो चीज़ें हैं वो आपकी बॉडी यूज़ कर लेगा एज अ एनर्जी। समझ आ गई है? उसके बाद आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल है और इसको आप लोग कहते हो पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जैसे आपने कहा था न्यूक्लियस आपका क्या है? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी एनर्जी की प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो सारा कहाँ होना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, बिकॉज
प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, यानी कि जितना भी प्रोडक्शन है एनर्जी की वो कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों? अब आप लोगों को पता है जो एरोबिक और एनारोबिक टू टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो आगे अरेबिक रेस्पिरेशन है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, यानी कि जैसे ही आप लोग खाना खाते हो, खाना खाओगे तो साथ साथ आप लोगों का रेस्पिरेशन का प्रोसेस तो नहीं रुकता, यानी कि सांस आप लोग नहीं रोकते खाना खाने वक्त। तब क्या होता है, आप लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हो, वो ऑक्सीजन आपके फूड के साथ मिक्स होती है, उसके साथ रिएक्ट करती है, फूड ग्लूकोज के साथ क्या करेगी, ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी और आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करवा देगी, एनर्जी। क्योंकि वो जो CH बॉन्ड होता है आपके फूड के अंदर उसकी ब्रेक डाउन करवाएगी और वो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। समझ आ गई? और हमेशा जो एनर्जी आपकी बॉडी में किस फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ATP का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है, ठीक है, किसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, ठीक है, फंगल स्पोर्स, इनके अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। तो इसका ज़रा स्ट्रक्चर देख लें, यहाँ पर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, देखें सबसे पहले क्या है आपके पास, आउटर मेम्ब्रेन, ये जितना भी ब्राउन पोर्शन नज़र आ रहा है आपके पास, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो इनर आपके पास ब्लू मटेरियल नज़र आ रहा है वो क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद जितना ये कर्व लाइक आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, जो कर्व बनी हुई है, ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, मैट्रिक्स, ठीक है। कर्व जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको मैट्रिक्स। इस कर्व स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कुछ लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट है, इस लिक्विड मटेरियल को आप लोगों ने क्या नेम दे दिया, क्रिस्टलिया का, ठीक है। इसके अंदर देखिए आप लोगों को थ्रेड लाइक सा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को आपने क्या नेम दिया, राइबोसोम एंड DNA का, ठीक है। डॉट डॉट से जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो राइबोसोम है और जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो DNA है। आई होप कि आपको समझ आ गई है इसकी, ठीक है। अब देख लें यहाँ पर भी आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या होती है, स्मूथ, क्योंकि आप देखें जो ब्राउन पोर्शन है इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डॉट नहीं है, किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए वो क्या है, स्मूथ। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है आपकी वो क्या होती है, उसके ऊपर इन फोल्डिंग्स होती हैं, देखिए फोल्डिंग्स प्रेजेंट है ना, इसको आप लोग क्या नाम दोगे, क्रिस्टलिया का। और जैसे ये इंक्रीज़ करती है इसका जैसे जैसे इसका सर्फेस एरिया इंक्रीज़ होती है यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ होगा, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एनर्जी जो वाटर मटेरियल आपको नजर आ रहा है, इसको आपने क्या नेम दिया था, मैट्रिक्सा, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कंटेन करता है, इसका अपना DNA भी होता है और राइबोसोम भी, ठीक है। राइबोसोम आपने पढ़ा है जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और जो DNA वो क्या है आपके पास, थ्रेड लाइक सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद है राइबोसोम जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं किससे, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो प्रेजेंट राइबोसोम होते हैं, बस साइज में डिफरेंस होता है, अदरवाइज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ऑर्गेनेली है प्लास्टिड का, ठीक है। अब प्लास्टिड जो स्ट्रक्चर है वो आपके पास ये भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इसकी आगे से आप लोग 3 टाइप्स पढ़ोगे, ठीक है। ये सारा कलर से रिलेटेड है और फूड के स्टोर होने से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये सारा किसमें प्रेजेंट होगा, प्लांट के अंदर। प्लास्टिड किसी किस्म का एनिमल के अंदर, एनिमल से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। या तो ये एल्गा वगैरह में प्रेजेंट होगा या तो ये प्लांट की बात की जा रही है। सबसे पहले आपने क्या कहा, प्लास्टिड क्या है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में प्रेजेंट होगा। और उसके अलावा आप लोगों के पास फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी कि एल्गा के अंदर प्रेजेंट होगा। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, और प्लास्टिड्स की कितनी टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को आप लोगों को पता ही, देखिए सामने स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर का है। जब ग्रीन कलर आप लोग कहते हो तब इसका मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस की बात करते हो, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपके पास, ग्रीन कलर का क्या है, प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद ये प्रेजेंट होता है ग्रीन पार्ट ऑफ दी प्लांट्स में, जहाँ जहाँ पर भी प्लांट का कलर ग्रीन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगी, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ग्रीन पार्ट कौन सा है, लीव्स है। उसके बाद जैसे रोज़ प्लांट होता है उसकी स्टेम्स भी क्या होती है, ग्रीन होती है, इसका मतलब वहाँ पर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। एल्गा आप लोग देखते हो वाटर के ऊपर जो एक लेयर बनी होती है ग्रीन कलर की, वो एल्गा होती है, ठीक है, वो भी ग्रीन है। और इसका मतलब क्या है, इसके अंदर क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मतलब क्या है, ग्रीन क्लोरोफिल,
ठीक है। उसके बाद ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस का, विद द हेल्प ऑफ देयर पिगमेंट। क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोप्लास्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है। उसके बाद ये जो पिगमेंट है ये कैसे कलर प्रोवाइड करता है, जैसे ही ये सनलाइट से कैप्चर करेगा एनर्जी को, लाइट एनर्जी को, उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में, और इस तरह से आपके पास क्या होगा, इसी एनर्जी को यूज़ करेगा वो ग्लूकोज बनाने में, क्योंकि आपको पता है फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। अब ज़रा स्ट्रक्चर देख लें, इसके पास भी क्या है, सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन के बाद आपके पास ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बाद ये आप लोगों को फिर थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। इस थ्रेड लाइक से स्ट्रक्चर को आपने क्या नेम दिया है, डीएनए का। ठीक है। उसके बाद ये डॉट डॉट से स्ट्रक्चर है, इनको राइबोसोम का नेम दिया। ये जो आपके पास कॉइन लाइक से स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप लोगों ने ग्रेनम का नेम दिया। ठीक है। इस पूरी लेयर को, कॉइन की लेयर को आपने थैलाकॉइड का नेम दिया, और जो इनर सरफेस वाइटिश मटेरियल है इसको आपने क्या कहा, स्टोमा। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर जो होगा उसको, उसके अंदर स्टैक प्रेजेंट होंगे मेम्ब्रेन के, सेट्स पूरा होगा, जो इसको हमने कहा है ना कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। उसको नेम दे दिया आपने ग्रेना का। फिर ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ग्रेनम, उसको पूरे के पूरे एक पूरे जिसके अंदर 4 to 5 प्रेजेंट होंगे उसको थैलाकॉइड का नेम दिया। फिर फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स है सरफेस ऑफ थैलाकॉइड पे, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा जिसको नेम दिया स्ट्रोमा का, जो किसके सराउंड है, थैलाकॉइड के। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम भी है। ठीक है। ये दो वाहिद एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास अपना क्या क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए भी और राइबोसोम्स भी। ठीक है। सेकंड आपके पास जो टाइप आ रही है वो आपके पास है क्रोमोप्लास्ट की। ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, अब आपने पढ़ा ना क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर से रिलेटेड है, अब क्रोमोप्लास्ट किससे रिलेटेड होगा, डिफरेंट कलर ब्राइट कलर से। ठीक है। जैसे आप लोगों ने पेटल्स पे देखा होगा डिफरेंट कलर्स होते हैं, रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, येलो कलर के फ्लावर्स, वो किसकी वजह से होंगे, क्रोमोप्लास्ट पे। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैरोटिनाइड्स। जैसे ऊपर क्या प्रेजेंट था, क्लोरोफिल, इसी तरह से क्रोमोप्लास्ट में आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, कैरोटीनॉइड्स। ठीक है। क्या प्रेजेंट होगा, कैरोटीनॉइड्स। और जो फ्लावर के जो पेटल्स हैं, फ्रूट्स के जो कलर्स हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आ रहे हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमें कलर्स देता है, डिफरेंट पार्ट्स को कलर्स देता है, और हेल्प करता है किसमें, पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन का मतलब क्या है, जैसे पेटल्स के हम लोगों ने मल्टीपल कलर्स पढ़े हैं फ्लावर्स के, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वो इंसेक्ट्स आते हैं, नेक्टर उठाते हैं और दूसरे प्लांट पे जाकर उसी नेक्टर को क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, उसकी वजह से एक न्यू फ्लावर ग्रो करता है, और इस पूरे प्रोसेस को आप लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। उसके बाद क्या है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एंड और इसी पॉलिनेशन के प्रोसेस से क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्रूट और सीड, इन दोनों की डिस्पर्सल होगी। डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है कि वो फटेंगे फ्रूट, जैसे सीड्स हैं, अब वो फटते हैं और क्या बनती है, एक न्यू कोम्पल निकलती है। इसी तरह से फ्रूट के अंदर से आपको सीड्स मिलते हैं। ठीक है। अब थर्ड जो आपके पास टाइप है वो है ल्यूकोप्लास्ट की। ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट भी एक प्लास्टिड है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई पिगमेंट नहीं। ऊपर अभी हमने जो दो पढ़े हैं वो दोनों पिगमेंट्स वाले हैं, फर्स्ट ग्रीन कलर है, और जो सेकंड है वो हम लोगों ने पढ़ा कि उसके अंदर ब्राइट कलर्स देता है। ठीक है। उसके बाद अब ल्यूकोप्लास्ट पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कोई कलर पिगमेंट नहीं है, तो फिर ये क्या करेगा, स्टोर करेगा डिफरेंट मटीरियल्स को, लाइक स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है। और ये किस तरह प्रेजेंट होता है, ये भी सेल के अंदर प्रेजेंट होगा प्लांट के, जहाँ पर फूड स्टोर होना होता है। अब फूड कहाँ कहाँ स्टोर होता है, आप लोग समटाइम देखते हो स्टेम के अंदर, स्टेम के अंदर आप लोग देखते हो कुछ समटाइम ब्रेक करो उसको तो उसमें वाइटिश मटीरियल निकलता है, लीफ को भी ब्रेक करते हो तो वो क्या होता है आपके पास, फूड मटेरियल होता है प्लांट का। ठीक है। उसके अलावा जो रूट्स होती हैं, जैसे आप लोग बात करो पोटैटो की, तो वो आप लोग क्या खाते हो, प्लांट का रूट खाते हो, तो जो क्योंकि वो ज़मीन के अंदर ग्रो होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो रूट है और उसके अंदर वो उसको आप लोग बोलते हो ट्यूबर्स। ठीक है। तो वो क्या होती हैं, आप लोगों के पास फूड मटेरियल होता है, और फूड मटेरियल ऐसा फूड मटेरियल होता है कि जिसके अंदर आप लोगों के पास प्लांट का फूड मटेरियल स्टोर है। फूड, अगर हमने कहा पोटैटो फूड है हमारे लिए, उसके अंदर जो मटेरियल है वो भी प्रेजेंट है प्लांट के लिए। ठीक है ना। और वो क्या होता है, स्टोर होता है। अगर हम लोग स्मॉल साइज़ के जो पोटैटोज़ हैं उसको ब्रेक करके अदर सॉइल के अंदर ग्रो करवाते हैं, तो वहाँ पर न्यू पोटैटोज़ भी ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो भी क्या होते हैं, प्लांट का फूड मटेरियल उसमें स्टोर होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास पॉइंट आता है वैक्यूल का। ठीक है। ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन
बॉन्डेड ऑर्गेनली है। आगे आपने पढ़ा डबल मेम्ब्रेन, अब आप पढ़ रहे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक है, ठीक है, जो फील्ड किससे होता है, फ्लूइड से, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, और फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वाटरी मटेरियल, ठीक है। एनिमल सेल के पास बहुत सारे स्मॉल टेम्पररी वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे होंगे, और टेम्पररी का मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वो आपकी बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर और फोर सब्सटेंसेस। दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है वैक्यूल के अंदर, वाटर और फोर सब्सटेंसेस, यानी कि अदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम फ्रेश वाटर ऑर्गेनेलिज लाइक एमीबा एंड स्पॉन्जेस, अदर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए, ठीक है। ये चीज़ें क्या करती हैं, वैक्यूल पंप कर लेते हैं एक्स्ट्रा वाटर को और अदर वेस्ट मटीरियल्स को, फिर ठीक है। कुछ सेल्स क्या करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं फूड को और फूड वैक्यूल्स बना देते हैं। फूड वैक्यूल्स क्या मतलब होता है कि जिसके अंदर फूड स्टोर हुआ होता है, ठीक है। ये फूड वैक्यूल जो आपके पास स्टोर कर लेते हैं, बाद में जब आपकी बॉडी को नीड होती है एनर्जी की, तो इसी फूड से आपकी बॉडी एनर्जी ले लेती है, ठीक है। उसके बाद मैच्योर प्लांट की बात की जाए तो हम लोगों ने पढ़ा था ना पहले भी कि प्लांट के पास लार्जर सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब यहाँ पर देखिए ये एनिमल सेल है, इसके अंदर वैक्यूल है, काफ़ी सारे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इधर क्या है, ये एनिमल सेल है, इसके अंदर ये जो वाइट वाला है ना, ये सारा का सारा आपके पास क्या है, वैक्यूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस, यानी कि इतना बड़ा साइज़ होता है कि न्यूक्लियस को पुश कर देता है एक साइड पर, ठीक है। उसके बाद इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। क्यों क्यों इतना लार्ज होता है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बन जाता है, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, यानी कि ये जो वैक्यूल है इसकी जो आउटर कवरिंग आपको नज़र आ रही है, ये वाला जितना भी सारा पोर्शन है, ठीक है, इस सारे को आप लोग क्या बोलते हो, टोनोप्लास्ट, समझ आ गई है। और इसके अंदर जो मटीरियल है, ये जो वाइटिश मटीरियल है, ठीक है, वाटर सोल्यूशन, इसको आप लोग क्या बोलते हो, सेल सैप, ठीक है, सेल सैप का नेम देती हो, ठीक है। ड्यू टू देयर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल न्यूक्लियस इज पुश साइड, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा, एक साइड पे पुश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आउटवर्ड प्रेशर ऑफ वैक्यूल ऑन द साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मेक सेल रिजिड। अब क्या होगा, जितना भी वैक्यूल अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर कर लेगा और क्या हो जाएगा, एक रिजिड स्ट्रक्चर दे देगा, हार्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, जिसको बोलते हो आप लोग टर्जिड, यानी कि जितना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल बैलून लेते हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर भर लेते हो, तो वो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है ना, उसकी एक शेप आ जाती है, टर्जिड हो जाता है वो, ठीक है। उसके बाद इस प्रेशर को आप लोग बोलते हैं, इसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होता है, उसको बोलते हो टर्गर प्रेशर, टर्जिडिटी से निकला है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हो टर्गर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, सोल्यूशन होगा साल्ट का, साल्ट की अमाउंट थोड़ी होगी लेकिन वाटर की अमाउंट बहुत ज़्यादा होगी। इस टर्गर प्रेशर आगे से हेल्प करेगा शेप देने में सेल को, ठीक हो गया। तो आज हम लोगों का टॉपिक यहीं तक क्लियर होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।